साहिबगंज प्रखंड के पहाड़पुर मनोरथ पंचायत अंतर्गत मेनाइन मिडिल स्कूल के प्रांगण में वैशाली सांसद वीणा देवी एवं विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह का स्थानीय लोगों ने अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक इंद्रदेव कुंवर, संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभात किरण सिंह, पूर्व प्रमुख अमलेश ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह, रामनरेश मालाकार, पूर्व मुखिया किरण ठाकुर सहित सैकड़ों लोगों शामिल हुए। देखे बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। मनोज जी, हाँ साहब, उपेंद्र जी, अजुनो जी, जितेंद्र भाई, मिंटू भाई, रवि धनई, रवि धनई, सोनू, हाँ धनैया, रमाऊ भाई महापुर, कृष्णा सेन, परवीन चल, सुरेश सिंह संगड़ा, नरेंद्र जी, हमारे परम मित्र बड़े भाई प्रभात किरण जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित मित्रों, आज इस अभिनंदन कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। सच कुछ ही मनाइन और सुनौर की कोई दूरी है नहीं, हम लोग भी यहीं के वासी मानते हैं। मेरे गांव के भी लोग, कुछ लोग यहाँ पर जमीन जायदाद रखे हुए, और सबसे बड़ी बात, यह स्थल, ये वो पवित्र भूमि है, ये पवित्र विद्यालय है जहाँ से मेरे पिताजी ने यहीं से मिडिल की परीक्षा पास की और यहीं से पास करने के बाद मुजफ्फरपुर से मैट्रिक किए और इंजीनियरिंग करके बाद में भारतीय वायु सेना में चढ़े। इसलिए मेरे लिए जमीन पूज्य है और मेरा फर्ज बनता है इस पूज्य भूमि को आके बार बार नमन करो। अभिनंदन समारोह है, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, आप अपने जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हैं। मेरे जैसा आदमी ये मान के चलता है
कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, सचमुच हम उनका अभिनंदन करें, उनका प्रणाम करें और उनके बारे में सोचें, ये हमारा फर्ज होना चाहिए। सचमुच ये अभिनंदन आप लोगों का है, लेकिन ये हमारी एक परंपरा है। हम जिस देवता को स्थापित करते हैं, स्थापित हम ही करते हैं और उनका पूजन भी हम ही करते हैं। इस लिहाज से आपने हमारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। अभी इस मंच से कोई राजनीतिक बातें नहीं होंगी, लेकिन माननीय सांसद ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि सांसद की कुछ गतिविधियों को आपके सामने रखूं। ये तो आपको पूछना चाहिए कि आप जीत कर गई हैं तो आपने हमारे लिए क्या किया। आप तो पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना कि आपकी सांसद तो जिनको आपने अपना प्रतिनिधि चुना, उन्होंने इन 4 वर्षों के काल में कौन सा काम किया। माननीय बीना देवी जी जब से संसद में गई, संसद देश भर के लिए कानून बनाता है, उस कानून का अध्ययन करना और उस कानून में अपनी सहमति देना और उस प्रक्रिया में शामिल होना, यानी संसद की उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी सांसद के लिए। अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले ही अखबार में खबर छपी थी कि सिर्फ सांसद की कार्रवाई में उपस्थित रहे और उन 47% में कुल 47 सांसद, कुल 47 संसद में आपके प्रतिनिधि बीना देवी भी संसद में 100% उपस्थित रहे हैं। पहला काम जरूरी है। दूसरी बात, एक सांसद के रूप में अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को संसद में रखने का काम होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 250 से ज्यादा सवाल, चाहे 0 आवर में हो या तारांकित प्रश्न के मामले में हो या विशेष विवेक के मामले में हो, 250 से ज्यादा सवाल इस संसदीय क्षेत्र के विकास से संबंधित इन्होंने संसद में रखने का काम है। यह भी एक रिकॉर्ड है। आंगन में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे विनरदेव जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे वैशाली के सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमती बीना देवी जी और वैशाली लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि जगंदर बाबू और साहेबगंज प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि रामगणेश मालाकार जी और हमारे शिक्षक मित्र संबंधी प्रभात बाबू, अमिलेश बाबू पूर्व प्रमुख और किरण जी पूर्व मुखिया, धनंजय जी मुखिया, सभी यहाँ पर विजय जी, सभी खान साहेब और सभी पंचायती राज के और आम पब्लिक, बुजुर्ग, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत तो मुझे करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने बुलाने का हमको कृपा किया, इसी बहाने आप लोगों का मुझे आज अभिनंदन करने का मौका मिला। मैं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत पूर्व में जब लड़ाई होती थी नौर बाबू और शिवशरण बाबू की, हम लोग शिवशरण बाबू के कार्यकर्ता थे, उनके लिए काम करते थे, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते थे। और उसके बाद नौर बाबू के बाद उनकी पत्नी थी कृष्णा कुमारी ना, कृष्णा कुमारी, उसमें भी हम लोग सक्रिय रहे। और एक बार 85 में हमने शिवशरण बाबू के खिलाफ नॉमिनेशन कर दिया कि हम भी विधानसभा लड़ेंगे। वो जाके हमारे घर पर बैठ गए और 3 बार बहुत मध्यपथ हुआ और उसके बाद लड़सो हमको ले जाके लोगों ने विड्रॉ करवा दिया, हमने विड्रॉ कर लिया। फिर 90 में 89 जरूरत पड़े, मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है,
मैं न दिल्ली रहता हूँ न पटना रहता हूँ। मैं सुबह से लेके और 9 बजे रात तक बैठता हूँ। आंख मूंद के आइएगा तो हमसे मुलाकात होगी और आपकी सेवा के लिए रहते हैं। कोई भी आके मिला लेगा, देख लेगा, कोई भी काम कहेगा, फोन करते करते थक जाते हैं, लेकिन किसी को निराश होकर लौटने नहीं देते हैं। हम वो डॉक्टर हैं कि मरते मरते भी मरीज मेरे पास अगर आ जाएगा तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उसको जिंदा हम बचा देंगे। इसलिए आपके सेवा के लिए तत्पर है। अब जहां तक कुछ जो है तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं क्या इसका बाउंड्री कराने के लिए, इसका नहीं, हाई स्कूल का बाउंड्री का क्या हो गया, हाई स्कूल का बाउंड्री कराने के लिए और उसमें जो है तो केशव बाबू का मूर्ति का आवरण होना है। तो मैं प्रभात बाबू से कहूंगा कि आप हमको जो भी उसमें भाग देंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भली भांति बहुत जानता हूं उनको आज से नहीं, एक जमाने से, और हमको खुशी होगी कि आपने अपने घर का हमको समझा। इसीलिए जो किसी जग में किसी को भाग देता है उसको लगता है कि वो हमको अपना समझ रहा है, इसलिए आपका भाग स्वीकार होगा। और आपका जहां तक चाहद्वारी का सवाल है, जो भी चाहद्वारी हाई स्कूल में करवाना है वो आपका चाहद्वारी मैं करवा दूंगा। मैं आपको घोषणा कर रहा हूं, मैं इमीडिएट जो है वो 2-4 दिन में किसी न किसी इंजीनियर को भेज करके आपका नापी जोखी करवा करके अविलंब आपको हम काम प्रारंभ करवा देंगे। और आप लोगों का कोई इजाजत हो और अगर कोई काम हो, वो अल्लू बल्लू वाला काम नहीं होगा कि 3 फीट रोड ढलवा दीजिए और 4 फीट माटी भरवा दीजिए, ये लूट खरोड़ वाला हमसे नहीं होगा। लेकिन जो दिखावटी काम हो, जो नजर आवे, जिससे पूरे समाज को फायदा हो, पूरे गांव को फायदा हो, किसी एक व्यक्ति को ठेकेदारी के लिए फायदा हो, वो काम मैं नहीं करूंगा, माफ कर दीजिएगा। लेकिन जिससे पूरे समाज को फायदा हो, जो समाज देखे तो कहे कि एक जरूरी काम तो हो गया, उस तरह का जो भी काम हमको दीजिएगा हमारे दिल में जग जाएगा कि लूट खसोट वाला नहीं है, कि उचित काम है। मैं सारे काम आपको करवा देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमको जाने का इजाजत दीजिए। सांसद महोदय बैठेंगी, आप लोग बैठिए, हमको थोड़ा एक ऑफिस में काम है, इसलिए हम निकलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अमलेश बाबू और श्याम बहादुर बाबू ये लोग गए थे हमको निमंत्रण देना। विजय जी ये लोग न बुलाता अगर हमको तो आप लोगों के समर्थ मौका हमको नहीं मिलता, इसलिए इन लोगों को बुलाने के लिए इन लोगों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आपके बिहार से, आपके वैशाली के लिए कोई डिमांड बिहार सरकार से नहीं आया है, इसलिए मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। ये कोई डिमांड नहीं है, आपके यहाँ एयरपोर्ट कैसे बनेगा। पहले आप बिहार सरकार से बात कीजिए, अब उनसे आप कहिए कि वो डिमांड भेजे कि हमारे मुजफ्फरपुर में बने एयरपोर्ट। जब उस दिन कोई यात्रा अभी मुख्यमंत्री जी किए थे, उसमें आए थे मुख्यमंत्री जी, हम उस मीटिंग में उठाए थे, माननीय विधायक लोग भी सब रहते हैं, हम उठाए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा एक ही सवाल है, काम तो जो हो रहा है केंद्र सरकार बिहार सरकार क्षेत्र में हो ही रहा है, हम लोग भी करिए रहे, लेकिन मेरा एक ही है कि हमारे मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट आप चालू करवाइए। आप लिख के दीजिए तो हमको कहे नहीं ऐसा नहीं है, हमने ऐसा ही है। हमको विमान मंत्री जी बोले हैं कि आपके बिहार से पताही हवाई अड्डा के लिए कोई डिमांड नहीं है, तो आप प्लीज मुख्यमंत्री जी एक डिमांड अपने तरफ से, वो आपका प्रोटोकॉल है, मेरा नहीं है तो हम कर देते। हम लोग को लिख के देने पर अगर हो जाए ठीक तो हम खुद कर देंगे। जमीन तो आपको देना है, उसमें जमीन कम है, इसलिए एयरपोर्ट के आप डिमांड कर दीजिए। बाकी जो हम लोग से लिखवाएंगे मंत्री जी तो हम लोग लिखेंगे। तो कहेंगे ठीक है हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट तो रहते हैं आपको पता नहीं है, हमें होने से तो जगह नहीं है, कैसे
लैंड करेगा एयरपोर्ट पर, जगह चाहिए उसके लिए, रनवे चाहिए बहुत बड़ा, तो कुछ जमीन है कुछ नहीं है, तो वो आप कीजिए। अभिनंदन समारोह में माननीय सांसद महोदय का हम अभिनंदन करते हैं पूरे समाज की तरफ से। जय हिंद। इस मंच पर उपस्थित अपने बड़े भाई तुल्य इंगरदेव बाबू, सरस्वती माता के सानिध्य कृपा पात्र आदरणीय प्रभात बाबू, वीरेंद्र भाई, मालाकार भाई और खान साहब भाई, और हमारे बच्चे धनंजय जी, और अपने 42 संसदीय क्षेत्र की आन मान शान अपनी बड़ी भाभी, बड़ी बहन तुल्य सांसद बीना देवी की मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बैठे जो भी हमारे बड़े लोग हैं उन्हें मैं सादर प्रणाम करती हूँ, बच्चे को प्यार। हमारी सांसद महोदय हमारे साहेबगंज की शान है, हमको यहाँ धरती से जुड़ी हुई है। हमारे भाई नीलेश बाबू तो चले गए, हमने उनको 7-8 में जब MLC का चुनाव हुआ था तो हमने उनको एक बार मुझे मौका मिला था वोट डालने का, मैंने वोट डाला था। पता नहीं उनको पता चला भी होगा या नहीं, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन मैंने अपना काम किया था और जब वो जीत गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन हमको मिलने का उतना मतलब मौका नहीं मिला या मैं नहीं जा सकी। लेकिन जब हमारी सांसद बीना देवी जी जीती तो मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई, और मैं जब उनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे पहचाना। एक बार जबकि वो मुझसे मिली थी, लेकिन वो जाते जाते मेरा समाचार पूछी तो मुझे बहुत खुशी हुई। और भाई दिनेश जी तो मुझसे बाहर का रिश्ता जोड़ लिए हुए हैं, चूंकि वो मेरे मैके के हैं। इस क्षेत्र के विद्वता के धनी आदरणीय प्रभात बाबू, आज जिनका अभिनंदन हो रहा है, एक हमारे गार्जियन विधान पार्षद माननीय दिनेश बाबू चले गए, उनको मीटिंग थी ऑफिस में कुछ। दूसरी हम लोग को गार्जियन वैशाली के माननीय सांसद आदरणीय बीना देवी जी, प्रखंड के पूर्व प्रमुख ठाकुर अमलेश बाबू, हमारे साथी मुखिया भाई धनंजय सिंह जी, खान साहब वीरेंद्र बाबू, भाई विजय सिंह जी, पूर्व जिला पार्षद भाई देवचंद प्रजापति जी, सरपंच राजू सिंह जी, पूर्व मुखिया आदरणीय किरण देवी जी। ऐसे तो हम शायद ही कोई बाकी नहीं है जिनका नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रभात हम पहले ये कह दिए कि भाई जनता से जुड़े हुए एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी 8 साल हमने सेवा दिया, सांसद प्रतिनिधि के रूप में 4 साल हो गया, और कब तक रहना है माननीय सांसद के ऊपर निर्भर है। तो हमको सब लोग से जुड़े हुए लगातार, मेरा तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, सुख उठकर जनता सेवा, जिसका ही नतीजा है कि पंचायती राज का कोई भी पद बाकी नहीं है जिसको राजेपुर पंचायत में हमने सुशोभित नहीं किया। वार्ड से लेकर सारे पद, टैक्स चेयरमैन भी रहे, सारे पद को जनता ने मुझे मौका दिया। सरकार में खाद के मेंबर भी बने, लाल बत्ती वाले रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। मित्रों देखिए, 1952 से लेकर आज तक समय को मैं मीडिया साथी को न्यूज भी भेजना है, माननीय सांसद को बोलना है, नहीं तो बहुत कुछ कहना था। 1952 से लेकर आज तक केवल रघुवंश बाबू सड़कों का जाल बिछाए थे, इसके कहीं कोई जोड़ नहीं तो सबसे अधिक क्वेश्चन और क्वेश्चन को पारित कराने वाला कोई वैशाली का सांसद बने, पहले बार तो उनका नाम है बिना। और गरीब से सोचता, अरे फैक्ट्रियां तो लगा ही इनके क्षेत्र में लगी रहा, वो का काम दिख रहा है, हवाई अड्डा की मांग कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका आबादी वो गरीब
और उसका सही रूप में उसको मजदूरी नहीं दी जा रही थी। अभी जो 28 रुपया मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ा है बिहार में, और उसका श्रेय मात्र सांसद को जाता है, तो बीना देवी जी को जाता है। इन्होंने हाउस में क्वेश्चन की थी कि मनरेगा में 100 दिन का काम देते हैं गरीबों को, उससे काम नहीं चलेगा, उस महीने को 200 दिन बढ़ाइए। और जो आप 150 रुपया जो आप देते हैं 200 रुपया, ये 200 रुपया 210 से काम नहीं चलेगा, इसको कम से कम 500 रुपया किया जाए। ये हाउस में क्वेश्चन मैडम की थी, लेकिन नहीं काम का हुआ। 28 रुपया बढ़ा, लेकिन बढ़ा 28 रुपया गरीब के लिए। मजबूत को सब कोई पूछता है, लेकिन गरीब को किसी ने पूछा तो मैडम बीना देवी ने पूछने का गरीब के 10 कम किया करके स्कूल में लगवा दिया आम जनता के लिए। मेरे मन में केशव बाबू के लिए श्रद्धा का भाव है। मैं गरीबी में भी बनारस से केशव बाबू की संगमरमर की प्रतिमा बनवा लाया हूं। एक एक पैसा अपना पेंशन का लेकर के मंच और बाकी भी व्यवस्था में करूंगा। मनाइन हाई स्कूल में केशव बाबू की प्रतिमा का स्थापना करूंगा और उसके उद्घाटन में आपको बुलाऊंगा। लेकिन एक बात है, कहा गया है कि विदुबदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। बिना चार दीवारी के किसी संस्थान की शोभा नहीं होती है। मैडम, क्या एक चार दीवारी बनवा दीजिएगा, उसके बाद केशव बाबू की प्रतिमा लगेगी। रैपिड एक्शन फोर्स के जगह मैडम ने उसी मंच पर कह दिया, इनरदेव जी को भेज दीजिए। इतनी त्वरित सुनवाई अगर कहीं होती हो तो आप बताइए। मैडम ने उसी समय कहा, इनरदेव जी को भेजिए और यह काम होगा। ये कहा मैं अपने सांसद महोदया का कितना रैपिड एक्शन फोर्स, किसी बात पर कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। ऐसे सांसद को पाकर के हम गौरवान्वित हैं और इस अर्थ से एक बार फिर ताली बजा करके आप इनका भी। और रही बात, एक विशाल क्षेत्र है, आरब में सांसद प्राप्त हुए हैं। इतना सहज और सुलभ सांसद इस वैशाली के इतिहास में शायद ही कभी आपको प्राप्त हुआ हो। मैं अपना एक संस्मरण सुना दूं। श्री गोपीनाथपुर में प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था। मैं वहां उपस्थित था। संयोग से मंच पर माननीय सांसद महोदय के बगल में बैठने का हमको अवसर मिला। और स्वार्थी व्यक्ति तो केवल अपने स्वार्थ में लगा रहता है, और तो उसी गुण के कारण, स्वार्थी होने के कारण मैंने मैडम से कुछ अपनी बात चला दी। मैंने कहा, मैडम, हमारे पास क्षमता नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, राजनीतिक प्रभाव नहीं है, लेकिन दिल छोटा नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ। 1948 में धरखरी में हाई स्कूल की स्थापना हुई और 1948 में साहेबगंज में हाई स्कूल की स्थापना हुई। इस क्षेत्र के लोग साहेबगंज या तो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने जाते थे या धरखरी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। इसी क्षेत्र में एक महामानव का अभ्युदय हुआ जिनका नाम स्वर्गीय केशव कुमार हुआ। उन्होंने 1954 में स्थापित किया उच्च विद्यालय और कहा कि अब इस क्षेत्र के लड़के न धरखरी जाएंगे न साहेबगंज जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे। और स्कूल की मंजूरी के लिए पक्का का मकान जरूरी होता है और ईंट की उपलब्धता नहीं थी, तो अपने छत तक तैयार किया एक्शन, रैपिड एक्शन फोर्स, जहां शीघ्र सुनवाई होती है। हमारी माननीय सांसद महोदय के पास शीघ्र सुनवाई होती है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं ये चर्चा करूं
कि आज जब विघटनकारी ताकतें विभिन्न नन एग्जिस्टिंग इशू अस्तित्वहीन मुद्दा उठा करके हमारे सामाजिक समरसता को तोड़ने का, हमें टुकड़ों में बांटने का, हमें कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। तो इस परिस्थिति में भाई जी आइए, नाम आपका स्वागत है, आइए आप ऊपर आइए। और से लोग किस पार्टी से आए हैं, बिना स्पष्ट चित्र के भी इसी धरती पर सरस्वती पूजा के दिन हमने अपने माननीय श्रीमती वीणा देवी जी के समर्थन में सभा का आयोजन किया था। उस समय लोग चुनाव के अभिष्ट कर रही थी। और भाग्यशाली भूमि इसलिए कि जो सभा हुई थी, आदरणीय विश्वनाथ बाबू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यह सुयोग था कि मैं वक्ता था। सरस्वती पूजा का दिन विद्यार्थी सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर के वीणा पानी की जयकारा कर रहे थे। और मैंने